जमकर आते हैं। और कल ही दोस्तों एग्जाम हुआ है किसका, आपके झारखंड दोस्तों एग्जाम हुआ है। और कल वाली जो स्लाइड्स आपके 3-4 क्वेश्चन दोस्तों कल वाली स्लाइड से ही एग्जाम में आपके सामने आ चुके हैं झारखंड से। ठीक है, चलिए दोस्तों 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। झारखंड की बात करते हैं आपके सामने, यहाँ पर तेलंगाना से झारखंड हम निकल चुके थे रसगुल्ला। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको प्रकृति जो है आपको दिखाई थी, वहीं दोस्तों आपको सम्मेद शिखर भी मैंने आपको दिखाया था। अभी आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात झारखंड की लोकेशन कहां पर है, वो आपको भारत में उसकी लोकेशन यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, वहीं से झारखंड के आपके महत्वपूर्ण आपके जिले कौन से, आपके पलामू से, पलामू आपको पलामू नोट करना दोस्तों, आपके पलामू से, पलामू के अलावा हजारीबाग सो, कोडरमा, गिरिडीह सो महत्वपूर्ण जगह आपसे, गिरिडीह आपके देवघर दोस्तों आपके महत्वपूर्ण है, जामताड़ा सो महत्वपूर्ण स्थान था, बोकारो, रांची, खूंटी और सरायकेला स्थान महत्वपूर्ण है। पश्चिम सिंहभूम मैंने कहा था आपसे कि भाई कि सो यह आपकी जो जिला जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, मैंने आपसे कहा था। और सो इसके अलावा आपके रांची और खूंटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन सा, आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जो है ये इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो वहीं आपके झारखंड पूछूं आपसे, झारखंड की बात करूं आपसे, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 15वां बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम है, छोटा नागपुर पठार का बड़ा हिस्सा झारखंड से अंदर है, खनिजों का अजायबघर यहाँ पर है, 24 जिले इसके अंदर है, 5 आपके प्रमंडल में आपके डिवाइड हुआ पड़ा है। और 2000 ईस्वी के अंदर जो है झारखंड जो है बिहार से अलग होकर नया स्टेट बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर उसकी सीमा पूछूं आपसे, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आपके ओडिशा ध्यान रखना, और बिहार भी आपको नोट करना है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है, संतोष गंगवार यहाँ के इस राज्यपाल है, हेमंत सोरेन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आपके झारखंड आपके मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसके वर्तमान में आपके चेयरमैन है। ठीक है, और 14 लोकसभा सीट है, 81 विधानसभा सीट आपको छापनी है, और 24 जिले हैं, और 15 नवंबर की तारीख को इसकी स्थापना होती है। इस तारीख को क्यों होती है वो आगे हम बात करने वाले दोस्तों ना। यहां पर देखिए झारखंड के पहले सीएम कौन थे, बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले सीएम थे, जो आपको यहां पर फोटो में दिखाई दे रहे हैं। 2000 ईस्वी के अंदर ये झारखंड के सीएम बनाए गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रभात कुमार जो है वो झारखंड के पहले राज्यपाल थे, आपको नोट करना है। ठीक है, प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल की फोटो आपके सामने यहां पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके राज्य की पहली महिला की बात करूं आपसे, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके चंपई सोरेन साहब जो हैं इनकी भी आपको बात करनी है, ये झारखंड में अभी जो वर्तमान सीएम है उससे पहले सीएम कौन थे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया झारखंड, टाइगर मैन ऑफ झारखंड ये सीएम बनाए गए थे, बस वो वर्तमान में ये सीएम नहीं है, अब बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झारखंड के नए सीएम कौन वर्तमान में, वो आपके हेमंत सोरेन साहब नए सीएम है, और जेएम पार्टी जो है इसके वर्तमान चेयरमैन यही है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछूं आपसे, धनुष बाण और 3 इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, और विनोद बिहारी महतो जो है वो इसके आपके संस्थापक थे। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूछूं आपसे, 15 नवंबर की तारीख को 2021 के अंदर तय हुआ था कि इस तारीख को जो है जनजाति गौरव दिवस बनाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती दोस्तों, इन्हें धरती अब्बा भी कहते हैं, ये आपको नोट करना है। बाकी दोस्तों इन्होंने जो विद्रोह किया था आपके, उस विद्रोह को आपके मुंडा उल गुलान महान हलचल भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। और 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है, ये सवाल भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने कहा पक्षी कोयल यहाँ का है, और फ्लावर की बात करूं पलाश है दोस्तों आपके मैमल्स, इंडियन हाथी हो गया स्तनधारी, और पेड़ आपके साल का वृक्ष जो है वो यहाँ का आपके राजकीय पेड़ दोस्तों ना। इसके बाद हमने कहा आपसे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें आपसे, ये झारखंड के थाला आपके जो है 2007 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप
2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कौन है आपके, वो महेंद्र सिंह धोनी आपके सामने यहाँ पर। इनको पद्म भूषण कब मिला है, पद्म श्री कब मिला है, और भारत का हाईएस्ट खेल अवार्ड कब मिला है, तीनों फोटो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके MS धोनी नंबर 7 जो जर्सी है वो रिटायर्ड हो चुकी है दोस्तों। कल दोस्तों एग्जाम के अंदर ये पलाश वाला सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था कि फ्लावर का नाम क्या है, पलाश है। ये कल वाले एग्जाम में सवाल दोस्तों आ चुका है, ठीक है। देखिए अगर पूछूं आपसे इनके उपनाम क्या है, माही, थाला, कैप्टन कूल इनके उपनाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 7 जर्सी रिटायर्ड हो चुकी है जो कि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ खिलाड़ी और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और आते हैं हिसाब से। एक दोस्तों नाम कौन सा, एक नाम है करिया मुंडा। कभी सवाल पूछूं आपसे, कभी सवाल पूछे आपसे, देखो मुंडा रसगुल्ला से मुंडा कहां पर मिलते हैं, आपके झारखंड से आपके वहां पर मुंडा मिलते हैं। अर्जुन मुंडा नाम सुना दोस्तों होगा आपने, भारत के ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो है उनका नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। करिया मुंडा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 15वीं लोकसभा के दोस्तों उपाध्यक्ष के रूप में आपके कार्यभार संभाला है। तो करिया मुंडा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, झारखंड के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आपको नाम जरूर नोट करना है, शशधर आचार्य, ठीक है। पूछूं आपसे आपके तो अगर पूछे आपसे ये किसके फेमस कलाकार सो, आपके छऊ नृत्य के फेमस कलाकार सो। छऊ की बात सो करें आपसे, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जो है इन 3 राज्यों के अंदर छऊ डांस होता है, ठीक है। बाकी झारखंड पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों फेमस स्थान कौन सा, आपके सरायकेला यहाँ पर फेमस स्थान है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो छऊ डांस आपके छऊ डांस 3 राज्य के अंदर होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आपको नोट करना है, ठीक है। इन तीनों दोस्तों राज्यों में आपके सरायकेला ब्रांच पूछू कहां की है, वो झारखंड की, आपको नोट करनी है और इसके फेमस कलाकार कौन है, शशधर आचार्य का नाम आपको नोट करना है। इनको इस कार्य के लिए पद्मश्री मिला हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि छऊ डांस के राज्य कौन कौन से हैं, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आपको नोट करना है। झारखंड में सरायकेला वाला एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। झारखंड में सरायकेला वाला सवाल आपके सामने आ सकता है। और शशधर आचार्य जो है वो इसके फेमस कलाकार लिखा हुआ, देखो सरायकेला लिखा हुआ यहाँ पर, छऊ डांस के फेमस कलाकार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक महिला आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, रसगुल्ला, प्रेमलता अग्रवाल दोस्तों नाम है। दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली आपके पहली भारतीय महिला कौन है, प्रेमलता अग्रवाल का नाम छापना, झारखंड की है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, वर्ल्ड की आपके जो 7 समिट्स हैं, आपके 7 सबसे ऊंची चोटियां जो है उनको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, प्रेमलता अग्रवाल दोस्तों। इनको आपके अवार्ड देने वाले कौन है, राष्ट्रपति साहब अवार्ड दे रहे हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, प्रेमलता अग्रवाल। पूछ सकता है आपसे कि आपके 7 चोटियों को फतेह करने वाली कौन, आपके पहली महिला, प्रेमलता अग्रवाल, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दीपिका कुमारी जो आपके, कभी सवाल जो पूछूं आपसे दोस्तों, भारत की फेमस आपके तीरंदाजी खिलाड़ी कौन है, दीपिका कुमारी है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीतकर लाई थी दीपिका कुमारी, फेमस आपके तीरंदाज खिलाड़ी हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके मीडिया में झारखंड के वाटरमैन दोस्तों ना, झारखंड के वाटरमैन के नाम से मशहूर साइमन दोस्तों उराम जो है, साइमन उराम पूछूं आपसे, देखो मुंडा दोस्तों मुंडा उराम पूछा आपसे, यह ट्राइब कहां पर मिलती है, ये ट्राइब आपके झारखंड के अंदर मिलती है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दोस्तों नोट कीजिए, आपके मीडिया में झारखंड के वाटरमैन के नाम से मशहूर साइमन उराम मिंज और उनके गांव वाले साइमन बाबा के नाम से मशहूर हैं। वे एक फेमस आपके पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें झारखंड राज्य में सूखे से निपटने के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। फोटो दोस्तों आपके सामने, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। झारखंड के वाटरमैन आपके साइमन उराम, ये सवाल आपसे पूछ सकता है झारखंड वालों से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपने सुना हो रसगुल्ला आपके अगर दोस्तों सुना आपने कि आपके संथाल विद्रोह पूछूं आपसे, संथाल विद्रोह कहां दोस्तों होता है, झारखंड के अंदर होता है। और इसका टाइमिंग पूछूं आपसे 55-56 के बीच में होता है, बड़ा सा महत्वपूर्ण विद्रोह है। इस विद्रोह को करने वाले से कौन था, आपके कहानू और सिद्धू जो है वो करने वाले, ये नाम आपने सुने होंगे आपके,
कान्हा कान्हा और सिद्धू का नाम आपने सुना होगा, संथाल विद्रोह करने वाले थे आपके। और दोस्तों इनका दोस्तों पार्क कहां पर है, रांची के अंदर पार्क है इनका, झारखंड में, ये आपको छापना है सो। और सिद्धू कान्हू उद्यान जो है ये इसका नाम है। तो संथाल विद्रोह एग्जाम वाला सवाल पूछ सकता है, संथाल विद्रोह 55-56 आपके से हुआ था आपके, और संथाल विद्रोह के अंदर कौन थे आपके, कान्हू सिद्धू का नाम आपको नोट करना है दोस्तों। और आपसे सवाल पूछ सकता है यहाँ पर, इनका पार्क रांची के अंदर झारखंड में, संथाल विद्रोह आपको ध्यान रखना है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके सलीमा टेटे पूछूं आपसे, ये भी रसगुल्ला झारखंड से खिलाड़ी हैं, झारखंड की हॉकी प्लेयर हैं। अभी दोस्तों इसी वर्ष इनको आपके 2023 के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया महिलाओं के अंदर। पुरुष में हार्दिक सिंह को मिलता है और महिलाओं में सलीमा जी को मिलता है, आपको छापना है। झारखंड की हॉकी प्लेयर है, फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो झारखंड की हॉकी प्लेयर से सलीमा जो है, इनको हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है महिलाओं के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कौन सा आपसे, पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, ये कहां पर है बेटा दोस्तों आपके, ये भी आपके झारखंड के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा आपके सो, वो पलामू आपको छापना है, पलामू टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, झारखंड के अंदर है, ये सवाल आपके सामने आ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान सो, यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी झारखंड के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, झारखंड के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों पलामू कहां पर हो गया, पलामू आपके झारखंड के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके बेतला पूछूं आपसे कहां पर है, ये भी रसगुल्ला झारखंड के अंदर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण चोटी है, और ये चोटी आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों होगी आपके, इसे बोलते हैं पारसनाथ चोटी, ठीक है। सो पारसनाथ हिल कहां पर है, झारखंड के, सो आपके झारखंड के अंदर है, ये सो आपके सामने पारसनाथ दोस्तों हिल यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बहुत सारे दोस्तों आपके, बहुत सारे यहां पर जैन मंदिर आपको नोट करना है, ठीक है। यहां से बहुत सारे जैन मंदिर हैं, ये आपको नोट, आपके जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थान पूछूं आपसे, वो है पारसनाथ की चोटी, आपको नोट करना है झारखंड के अंदर, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके पहली बात तो झारखंड के अंदर कहां पर है, गिरिडीह स्थान जो यहां पर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे, इसी को बोलते हम लोग क्या है, सम्मेद शिखर कहते हैं, ये हर एग्जाम के लिए सवाल महत्वपूर्ण है। पारसनाथ पहाड़ी कहां पर है, झारखंड के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे आपके जैन धर्म के लोग जो है पवित्र स्थान मानते हैं, और सम्मेद शिखर कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। कहां पर, झारखंड के अंदर, सो गिरिडीह स्थान जो है वहां पर है, और यहां सो जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर यहां पर है, पारसनाथ की पहाड़ी, सम्मेद शिखर आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, पारसनाथ पूछूं आपसे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की सो बात करूं आपसे, वो थे पारसनाथ सो, और इन्हें बोलते हैं सांपों का देवता, क्या बोलते हैं, सांपों का देवता कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पारसनाथ की पहाड़ी कहां पर बेटा, ये आपके पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो गिरिडीह के स्थान, गिरिडीह आपके झारखंड के अंदर है। सम्मेद शिखर दोस्तों बोलते हैं इसको, यहां पर आपके सामने सो श्री सम्मेद शिखर, झारखंड का सर्वोच्च शिखर, क्या सो, झारखंड का सर्वोच्च शिखर आपके पारसनाथ की पहाड़ी है, ये आपको ध्यान है। आपके झारखंड का सर्वोच्च शिखर पूछूं आपसे, वो कौन सा है, सम्मेद शिखर बोल दीजिए, या फिर आपके दोस्तों इसको जो है, या फिर इसको आप जो है वो आपके पारसनाथ की पहाड़ी कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो पारसनाथ की पहाड़ी, सम्मेद शिखर, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अरे रसगुल्ला ये लो दोस्तों, मैं आपको इससे पहले दोस्तों आपके उत्तराखंड दोस्तों, वहां पर जो है मैं आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा के दोस्तों लाया था। उत्तराखंड में मैंने आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन कराए थे। आज दोस्तों सुबह सुबह मैं आपको जो है भारत का एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग आपके, वो कौन सा है, और वेदनाथ ज्योतिर्लिंग आपके, वेदनाथ ज्योतिर्लिंग जो है आप जानते होंगे कहां से, ये आपके ये झारखंड के अंदर है, वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, ये आपको नोट करना है। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग आपके, और कमाल की बात रसगुल्ला, आज दोस्तों सोमवार का दिन है, ठीक है। सोमवार के दिन दोस्तों मैंने आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहा हूं भाई साहब, एक बार दोस्तों हो जाए, हर हर महादेव है ना।
जो कुछ मांगना है दोस्तों मांग लो, ये बाई चांस दोस्तों आ जाए, ठीक है। ये फोटो दोस्तों बाई चांस आ जाइए, शनिवार को भी आ सकती थी पर ये फोटो आ जाइए रसगुल्ला आपके सामने। सो देवघर स्थान है, देवघर स्थान पर आपके, देवघर स्थान पे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है आपके झारखंड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके देवघर स्थान पर है। और महादेव एक कृपा करना हमारे ऊपर, जितने भी रसगुल्ले क्लास देख रहे हैं सबका एक बार सिलेक्शन करवा दो, पिता की फिक्र को ये लोग फक्र में बदल जाएं, यही सपना हमारा है। तो आज का सोमवार आप सभी के नाम, बाबा बैद्यनाथ से आपके कृपा करना इन सभी के ऊपर। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों सावन मास के अंदर, श्रावण मास के अंदर यहीं पर एक मेला होता है, इसको बोलते हैं उसके आपके, ये देखिए आप ज्योतिर्लिंग के अंदर वाला जो ज्योतिर्लिंग है उसका फोटो आपके सामने, उसके भी दर्शन कर लो दोस्तों आप लोग यहीं से। देखो आपके मतलब इसी क्लास में, इसी लाइव क्लास में मैं आपको पूरा भारत दिखा रहा हूँ यहीं से दोस्तों ना। जो आपके वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दोस्तों, आपके उस ज्योतिर्लिंग के अंदर वाला जो आपके देव, आपके जो आपके गर्भ आपके ग्रह है उसकी फोटो आपके सामने यहाँ पर है, महादेव की फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहीं पर पूछूं आपसे, यहीं पर दोस्तों आपके यहीं पर आपके श्रावणी मेला जो है श्रावणी मेला जो है वो यहीं पर आयोजित होता है झारखंड में सावन मास के अंदर, ठीक है। तो श्रावणी मेला पूछो आपसे, श्रावणी मेला कहाँ पर होता है, श्रावणी मेला जो है वो आपके कहाँ पर, यहीं पर होता है सावन मास के अंदर, फोटो आपके सामने तो श्रावणी मेला झारखंड के देवघर में जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर होता है, आपको ध्यान रखना है। हर साल दोस्तों इसका आयोजन होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, वहीं रसगुल्ला से पूछे आपसे, छऊ डांस पूछूं आपसे, छऊ नृत्य कहाँ है। छऊ नृत्य जो है उसकी दोस्तों सरायकेला जो, उसकी जो सरायकेला जो आपकी ब्रांच है वो झारखंड में आपको नोट करना है, ठीक है। छऊ डांस की सरायकेला जो ब्रांच है वो झारखंड के अंदर है, फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल कौन सा है, सरहुल फेस्टिवल। ये आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन आपके, सरहुल फेस्टिवल कहाँ का फेमस फेस्टिवल आपके, ये झारखंड का फेमस फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आज दोस्तों आप लोग यहीं पर घूम लीजिएगा सरहुल फेस्टिवल के अंदर, यहाँ दोस्तों आप चाट पकौड़ी खा लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, कल दोस्तों यहीं से मैं आपको उठा लूंगा आपके। और जो फेमस दोस्तों स्थान और हैं, और जो आपके वहां पर जो भी आपके दोस्तों ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन जो है वो हम कल करने वाले हैं, और वहां के जीआई टैग की बात भी कल करेंगे, ठीक है। तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर है, जो कि फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो दोस्तों हो सकता है आप लोग यूपी के हों, आप लोग बिहार के हों, या आप लोग राजस्थान के दोस्तों हों, ठीक है। पर मेरी बात सुनना, अगर दोस्तों आपको जब मैं झारखंड पढ़ा रहा हूँ रसगुल्ला ना, तो झारखंड में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूपी की बात आएगी तो वहां सब कुछ वो पढ़ाने वाला हूँ। अभी आप मान लो यूपी से मुझे देख रहे हो तो आपको तो ये बड़ा आनंद दोस्तों आना चाहिए, झारखंड वाले लोग तो जानते होंगे इनके बारे में, पर आप लोग तो जानते ही नहीं दोस्तों ना। तो मैं आपको यहीं से, आपको पूरा झारखंड आपको यहीं से दिखा रहा हूँ कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये आपके, इसके अलावा यहाँ पर सम्मेद शिखर है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपके बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने, ये सलीमा टेटेड आपके सामने, इसके अलावा सिद्धू कानू, ये सारी मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, कल झारखंड समाप्त करेंगे और नए राज्य की ओर जो है बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 7 फेरों के सीरीज का चौथा फेरा आपका कब होने वाला है, वो कल आपके, कल 8 बजे